फिल्म के अंदर कुछ लोग पेरू में खजाना ढूंढने निकले हैं। इन्हें जंगलों के बीच एक मंदिर मिलता है। यहाँ फिल्म का हीरो इंडियाना जोन्स कहता है कि इस वीरान मंदिर में बहुत सारे ट्रैप्स छुपे हुए हैं। वो एक थैले में मिट्टी भर लेता है, ये ट्रैप्स को रोकने में काम आएगा। वह मेन कमरे में आते हैं, यहाँ सोने की मूर्ति है। इंडियाना वहाँ लेके ट्रैप्स को चेक करता है, तभी पत्थर में से पॉइजन डार्ट निकलते हैं। इंडियाना संभल कर आगे बढ़ता है और उस मूर्ति के बदले मिट्टी से भरा थैला रख देता है ताकि वजन से वो ट्रैप्स एक्टिवेट ना हो। थैले का वजन ज्यादा होता है, पत्थर अंदर धंसता है और ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मंदिर की दीवारें गिरने लगती है। इंडियाना जल्दी करता है, हर जगह पॉइजन डार्ट निकलते हैं। इंडियाना को एक खाई पार करनी है और दरवाजा बंद होने लगता है। इंडियाना अपने दोस्त से चाबुक मांगता है। उसका दोस्त कहता है पहले मुझे मूर्ति दो। इंडियाना उसे मूर्ति दे देता है, पर तब भी वो उसे चाबुक नहीं देता और वहां से भाग जाता है। इंडियाना जंप करता है और फिर एक पेड़ की बेल को पकड़कर खाई पार करता है। आगे वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है, वो एक ट्रैप में फंस गया था। इंडियाना सोने की मूर्ति ले लेता है और अब उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोल पत्थर है, वो इसी की तरफ घूम रहा है। इंडियाना जैसे तैसे गुफा से बाहर आता है। अब उसको कबीले वाले घेर लेते हैं। इंडियाना जोन्स अपने राइवल आर्कोलॉजिस्ट बेलॉक से मिलता है, ये भी इस मूर्ति के पीछे था। यहाँ के कबीले वाले बेलॉक से मिले हुए हैं। वो इंडियाना से मूर्ति छीन लेता है और कबीले वालों को कहता है कि इंडियाना को मार दो। इंडियाना अपनी जान बचाकर भागता है। यहाँ उसका एक सी प्लेन इंतजार कर रहा होता है। इंडियाना पानी में कूदता है और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इंडियाना जोन्स वापस अमेरिका आता है। वह हिस्ट्री का प्रोफेसर है। वो दो आर्मी इंटेलिजेंस के ऑफिसर से मिलता है। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ये दो ऑफिसर बताते हैं कि उन्होंने जर्मनी की तरफ से एक सीक्रेट ट्रांसमिशन पकड़ा है। हिटलर के आदमी इजिप्ट में खुदाई कर रहे हैं, जहाँ लॉस्ट आर्क छुपा हुआ है। लॉस्ट आर्क एक बक्सा है जिसमें जादुई ताकतें हैं। वो हिटलर को वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद कर सकती है। इंडियाना जोन्स उन्हें बताता है कि लॉस्ट आर्क को ढूंढने के लिए उन्हें पीतल से बने मेडेलियन की जरूरत है, जिसपे लिखा है कि लॉस्ट आर्क को कैसे ढूंढना है। यह मेडेलियन इंडियाना जोन्स के मेंटोर प्रोफेसर रेवनवुड की बेटी के पास है। ऑफिसर इंडियाना को लॉस्ट आर्क के पीछे जाने को कहते हैं कि वो उसका सारा खर्चा देंगे। इंडियाना प्रोफेसर की बेटी से मिलने नेपाल जाता है। एरोप्लेन में हिटलर के लोग जोन्स का पीछा कर रहे होते हैं। रेवनवुड की बेटी का नाम मेरियन होता है। मेरियन और इंडियाना में बहुत सालों पहले लव अफेयर था। इंडियाना मेरियन से मिलता है और उसे मेडेलियन मांगता है। मेरियन उसे कल आने को कहती है। इंडियाना का पीछा कर हिटलर के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे वो मेडेलियन मांगते हैं। मेरियन के मना करने पर वो लोग उसका चेहरा जलाने वाले होते हैं। इंडियाना अपने चाबुक से उनको मारता है। वो लोग गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। इंडियाना दीवार के पीछे छुप जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। पूरा बार लकड़ी का बना होता है, तो गोलियां चलने की वजह से वहां आग लग जाती है। हिटलर का आदमी मेडेलियन उठाने की कोशिश करता है और उसका हाथ जल जाता है। इंडियाना जोन्स की गोलियां खत्म हो जाती है। उसे एक आदमी मारने वाला होता है, तभी पीछे से मेरियन बंदूक उठा लेती है और उसे बचाती है। इंडियाना मेरियन की तारीफ करता है। वो मेडेलियन को कपड़े से उठा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो दोनों इजिप्ट जाते हैं, जहाँ हिटलर के आदमी खुदाई का काम कर रहे हैं। इंडियाना और मेरियन यहाँ उनके दोस्त सेला के घर पर रहते हैं। सेला जोन से कहता है वो एक बंदे को जानता है जो मेडेलियन पर लिखे शब्दों को ट्रांसलेट कर देगा ताकि वो लॉस्ट आर्क ढूंढ सके। तभी बातों के दौरान वहाँ एक बंदर आ जाता है। वो नाचने लगता है। मेरियन को बंदर पसंद आ जाता है और वो उसे रख लेती है। मेरियन और इंडियाना अब बाजार में आते हैं। उनके साथ वो बंदर भी होता है। हम देखते हैं कि ये बंदर का मालिक कोई और है। वो हिटलर के आदमियों के साथ मिला हुआ है। इंडियाना और मेरियन यहाँ फल खरीद रहे होते हैं, तभी उन पर कुछ लोग हमला करते हैं। इंडियाना अपना चाबुक निकालता है और उन लोगों को डराता है। इन लोगों के पास तलवारें होती है। इंडियाना और मेरियन अलग हो जाते हैं। यह लोग मेरियन को किडनैप कर लेते हैं। इंडियाना मेरियन का पीछा करता है। इंडियाना को एक तलवारबाज रोक लेता है। वो अपनी तलवार से शो ऑफ करने लगता है। इंडियाना उसे बंदूक से ढेर कर देता है। वो लोग मेरियन को एक ऐसे ट्रक में डालते हैं जिसमें गोला बारूद रखे हैं। इंडियाना ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है। ट्रक पलट जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। इंडियाना को लगता है कि मेरियन की डेथ हो चुकी है, पर असल में मेरियन एक दूसरे ट्रक में है। इंडियाना गम भुलाने के लिए शराब पी रहा होता है। तभी सूट पहने कुछ लोग उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। वो लोग उसे बेलॉक के पास ले जाते हैं, जिसने पहले उससे मूर्ति चुराई थी। बेलॉक अब हिटलर के लिए काम करता है। वो नाजियों को लॉस्ट आर्क ढूंढ कर देगा। बेलॉक जोन्स को ऑफर देता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। जोन्स मना कर देता है। बेलॉक समझाता है कि लॉस्ट आर्क एक ट्रांसमीटर है, ये धरती का नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि इसके जरिए ईश्वर से
बात कर सकते हैं। इंडियाना कहता है तुम्हें ईश्वर से बात करनी है तो मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा देता हूँ। बात लड़ाई तक आ जाती है, सभी लोग बंदूकें निकाल लेते हैं। तभी सेला के बच्चे वहां आकर इंडियाना को बचा लेते हैं। सेला जोन्स को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जो मेडेलियन को ट्रांसलेट कर सकता है। वो बंदर का मालिक इनका पीछा कर यहाँ तक आ पहुँचता है और वहाँ रखे फलों में पॉइजन डाल देता है। सेला का दोस्त कहता है यह मेडेलियन एक रॉड पर लगेगा। रॉड की लंबाई 5 कदम यानी 60 इंच होनी चाहिए और जब इस रॉड को मैप रूम में ले जाएंगे तो इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी जो कि लॉस्ट आर्क का पता बता देगी। इंडियाना वहाँ रखे फल खाने वाला होता है, तभी सेला उसे रोक देता है। वो उस बंदर की लाश को देखते हैं, उसने वह फल खा लिए थे। इंडियाना जोन्स और सेला भेस बदलकर खुदाई वाली जगह पहुंचते हैं। इंडियाना रस्सियों के जरिए मैप रूम में पहुंचता है। इसकी फ्लोर पर इजिप्ट का पूरा 3D मॉडल बना हुआ है। वह जमीन पर लिखे इंक्रिप्शन पढ़ता है और रॉड को सही जगह लगा देता है। मेडेलियन रॉड के ऊपर लगा है। जैसे ही सूरज की रोशनी मेडेलियन पर पड़ती है तो उसमें से एक लाल रंग का लेजर निकलता है। यह लेजर मॉडल पर एक जगह आकर रुक जाता है। जोन्स इसकी पोजीशन अपनी नोटबुक में लिख लेता है। जोन्स ऊपर आता है तो उसे एक टेंट में मैरियन मिलती है। मैरियन रस्सियों से बंधी है। जोन्स उसे छुड़ाता नहीं है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो नाजियों को शक हो जाएगा और उसे अभी लॉस्ट आर्क को ढूंढना है। इंडियाना दूरबीन की मदद से वो जगह देखता है जहाँ लॉस्ट आर्क छुपा है। इसे वेल ऑफ सोल्स कहते हैं। उन्हें रात हो जाती है। वो मशाल जलाकर चैम्बर में देखते हैं तो नीचे फ्लोर पर बहुत सारे सांप होते हैं। इंडियाना पहले जाता है और उन सांपों पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा देता है। अब सेला भी नीचे उतर जाता है। वो सावधानी से आगे बढ़ते हुए लॉस्ट आर्क को बाहर निकालते हैं। यह पूरा सोने से बना है। अब सुबह हो चुकी है। जैसे ही वो आर्क को ऊपर भेजते हैं उनको बेलॉग देख लेता है। वो जर्मन सिपाही लेकर वहां पहुंचता है। इंडियाना जोन्स अभी चैम्बर में होता है। उनमें से एक जर्मन ऑफिसर कहता है तुम हजारों सालों तक यहीं दबे रहोगे और अब वो मैरियन को भी नीचे फेंक देता है। वो लोग चैम्बर का ढक्कन लगा देते हैं। इंडियाना जोन्स और मैरियन की मशाल बुझने वाली होती है। तभी इंडियाना को एक आइडिया आता है। वो देखता है कि सामने की दीवार में छेद है जहाँ से सांप अंदर आ रहे हैं और उस चैम्बर में एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। इंडियाना उस मूर्ति पर चढ़ जाता है और उसे धक्का देता है। जैसे ही वो भारी मूर्ति दीवार पर गिरती है तो दीवार में खड्डा हो जाता है। इंडियाना और मैरियन छेद से होते हुए बाहर आ जाते हैं। इंडियाना यहाँ देखता है कि वो जर्मन्स लॉस्ट आर्क को एरोप्लेन के जरिए वापस लेकर जाएंगे। इंडियाना प्लेन को डिस्ट्रॉय करने जाता है। उसे एक जर्मन सोल्जर देख लेता है जो काफी हेल्दी है। दोनों में फाइट होती है। ये जर्मन सोल्जर इंडियाना पर भारी पड़ जाता है। ऊपर से प्लेन का पायलट इंडियाना पर गोली चलाने लगता है। मैरियन उस पायलट को बेहोश कर देती है। इससे कंट्रोल्स खराब हो जाते हैं और एरोप्लेन अपने आप घूमने लगता है। मैरियन प्लेन रोकने के लिए कॉकपिट में जाती है तो उसका ग्लास बंद हो जाता है। तभी वो बाकी जर्मन सोल्जर आ जाते हैं। मैरियन वहां लगी एक मशीन गन को चालू कर देती है और उन सब पर निशाना लगाती है। गलती से मैरियन फ्यूल ट्रक में छेद कर देती है जिसमें पेट्रोल भरा था। यह पेट्रोल हर जगह बहने लगता है। जोन्स देखता है कि उस एरोप्लेन का प्रोपेलर उसी की तरफ आ रहा है। वो नीचे जमीन पर लेट जाता है और खड़ा हुआ वो जर्मन सोल्जर उसकी चपेट में आ जाता है। इससे पहले कि प्लेन में आग लगे, जोन्स अपनी बंदूक से ग्लास का लॉक तोड़ देता है और मैरियन को बचा लेता है। प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर यहाँ बेलॉक आ जाता है। वो लॉस्ट आर्क को एक ट्रक में रखवा देता है। जोन्स सेला से मिलता है और कहता है वह ट्रक के पीछे जा रहा है। सेला उसे और मैरियन को अमेरिका भेजने का बंदोबस्त कर दे। जोन्स एक घोड़े के जरिए उस ट्रक का पीछा करता है। वो ट्रक ड्राइवर को बाहर फेंक देता है। ट्रक में बैठे सोल्जर्स अगल बगल से उसकी तरफ आने लगते हैं। जोन्स ट्रक को आसपास के पेड़ों से टकराने लगता है। वह सोल्जर बैलेंस नहीं बना पाते और नीचे गिर जाते हैं। तभी सोल्जर्स की एक गाड़ी आती है। जोन्स उसे टक्कर मार देता है। वह खाई में नीचे गिर जाती है। अब एक सोल्जर ट्रक की छत से होकर जोन्स तक पहुंचता है। वह उसे धक्का दे देता है। जोन्स ट्रक के एकदम फ्रंट में होता है। वो जर्मन सोल्जर बेलॉक की गाड़ी से जोन्स को कुचलने वाला होता है। जोन्स ट्रक के नीचे चला जाता है और अपने चाबुक को ट्रक में अटका देता है। जोन्स घिसटते हुए वापस ट्रक में आता है और सोल्जर को लात मारकर बाहर गिराता है। जोन्स ट्रक को शहर में ले आता है। यहाँ सेला के आदमी ट्रक को एक दुकान में छुपा देते हैं। बेलॉक अपनी गाड़ी से पीछा करता है पर मार्केट में उन्हें ढूंढ नहीं पाता।
सेला यहाँ मेरियन और जोन्स से अलविदा कहता है। उसने उन्हें अमेरिका भेजने का बंदोबस्त कर दिया है। वो शिप के जरिए जाएंगे। शिप का कैप्टन मेरियन को पहनने के लिए कपड़े देता है। मेरियन जोन्स के हाथ में लगी गोली को निकालती है और दोनों साथ में रात बिताते हैं। वहीं जर्मन्स और बेलॉक सबमरीन के जरिए शिप का पीछा करते हैं। सुबह होती है तो जोन्स पाता है कि शिप का इंजन बंद है। जर्मन शिप पर आ चुके हैं और उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। जोन्स छुप जाता है पर वो जर्मन मेरियन और लॉस्ट आर्क को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जर्मन शिप के कैप्टन से जोन्स के बारे में पूछते हैं तो कैप्टन झूठ बोल देता है कि उसने जोन्स को मारकर पानी में फेंक दिया क्योंकि वो मेरियन को खुद अपने लिए चाहता था। ऐसा सुनकर जर्मन उन सबको छोड़ देते हैं। जर्मन सोल्जर्स जाने लगते हैं तो कैप्टन देखता है कि जोन्स उसी सबमरीन पर है। कैप्टन उसे सैल्यूट करता है। सबमरीन एक अनजान आइलैंड पर आती है। यहाँ पर जर्मन्स का सीक्रेट बेस है। इंडियाना एक सोल्जर को बेहोश कर उसके कपड़े चुरा लेता है। बेलॉक और उसके जर्मन साथी आर्क को खोलने के लिए एक सेरेमनी करने वाले हैं। जोन्स रॉकेट लॉन्चर लेके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बेलॉक कहता है कि तुम भी इस आर्क को खुलता हुआ देखना चाहते हो। अगर तुमने इसे उड़ा दिया तो हम में से कोई भी नहीं जान पाएगा कि इसमें क्या था। जोन्स लॉन्चर फेंक देता है। वो लोग जोन्स और मेरियन को एक पोल से बांध देते हैं। सेरेमनी चालू होती है। बेलॉक और जर्मन ऑफिसर जब लॉस्ट आर्क को खोलते हैं तो उसमें केवल मिट्टी होती है। बेलॉक को यकीन नहीं होता। तभी वहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और आर्क में से धुआं निकलता है। वहाँ के जनरेटर और लाइट्स अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर भूत जैसी चीजें घूमने लगती है। यह सफेद रंग की है और इनका चेहरा बहुत ही भयानक है। तभी आर्क में से एक रोशनी निकलती है। इंडियाना जोन्स मेरियन से कहता है कि उस रोशनी को मत देखो, किसी भी हालत में अपनी आंखें मत खोलना। अब वह रोशनी वहाँ खड़े सभी जर्मन सोल्जर के शरीर में खड्डा कर देती है। ऊपर आर्क के पास खड़े बेलॉक और जर्मन ऑफिसर की हालत और भी बुरी होती है। उनका पूरा शरीर पिघल जाता है। अब यहाँ इंडियाना और मेरियन ही बचे हैं और उनके चारों तरफ आग लगी हुई है। अब वह अजीब सी रोशनी उन जर्मन सोल्जर्स की बॉडी को अपने साथ ले जाती है और आर्क का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जोन्स और मेरियन आंखें खोलते हैं। उनकी रस्सियां जली हुई है। वापिस अमेरिका में जोन्स आर्मी वालों को चेतावनी देता है कि वो आर्क बहुत ही डेंजरस है। जोन्स पूछता है कि वो आर्क के साथ क्या करेंगे। आर्मी वाले कहते हैं कि वो आर्क अब उनकी टेंशन है। जोन्स निराश होकर बाहर आता है। यहाँ मेरियन उसका इंतजार कर रही होती है। अब आर्क को दिखाते हैं जिसे वुडन बॉक्स में बंद करके एक बहुत बड़े गोडाउन में रख रहे हैं। अब जाने से पहले ये है बोनस फैक्ट्स। फिल्म को स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लूकस ने मिलकर लिखा है। जॉर्ज लूकस वही शख्स हैं जिन्होंने स्टार वॉर्स को भी लिखा था। फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले शख्स जॉन विलियम्स हैं। इन्होंने जुरासिक पार्क, हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स, सुपरमैन सबका थीम सॉन्ग कंपोज किया है। इन्हें अब तक 50 ऑस्कर नॉमिनेशन मिल चुके हैं। फिल्म के लास्ट में दिखाते हैं कि आर्क को एक गोडाउन में रख रहे हैं। इस गोडाउन को हैंगर 51 कहते हैं। ये यूएस आर्मी का एक सीक्रेट बेस होता है जहां पर एलियंस की बॉडी से लेकर हर एक अजीबोगरीब चीज रखी जाती है ताकि वह लोगों की नजर से बची रहे। इस गोडाउन का सीक्रेट इंडियाना जोन्स की चौथी फिल्म द क्रिस्टल स्कल में बताया गया है।